जय हिंद दोस्तों यदि आप 90 के दशक में बड़े हुए हैं तो आपके पास एक एटलस साइकिल जरूर रही होगी। यदि नहीं होगी तो आपने इसकी सवारी की होगी और कभी ना कभी आपने उस साइकिल को खरीदने का सपना जरूर देखा होगा। वो साइकिल एक साधन नहीं थी, एक सपना था। एटलस साइकिल की कहानी भारतीय उद्योग जगत में अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक की एक यादगार कहानी है। दोस्तों, एक समय था जब यह कंपनी आम आदमी की सवारी और भारतीय राष्ट्रीय पहचान की प्रतीक बन गई थी। दोस्तों, साल 1951 में हरियाणा के सोनीपत में जगजीवन दास कपूर की सोच का परिणाम थी एटलस साइकिल कंपनी। जगजीवन दास कपूर जी का एक सपना था कि वो भारत के आम आदमी के लिए एक सस्ती और किफ़ायती सवारी उपलब्ध कराए, क्योंकि दोस्तों उस जमाने में साइकिलें काफ़ी महंगी हुआ करती थी। जगजीवन दास जी ने एक टीन के सेट से साइकिल की गद्दी बनाने का कारोबार शुरू किया और साल 1952 में उन्होंने आम आदमी के लिए पहली एटलस साइकिल कंपनी बनाई। दोस्तों, टीन के सेट में बनी ये कंपनी धीरे धीरे 25 एकड़ के क्षेत्र में फैल गई और साल 1952 में इस कंपनी ने 1200 साइकिलें बनाई। उसके बाद दोस्तों इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एटलस कंपनी ने खुद को काफी मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाली साइकिल के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, देश को आजाद हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। गाँव हो या शहर हो, सभी जगह कच्ची सड़कें हुआ करती थी। ऐसे में गाँव को शहर लाने की जिम्मेदारी और शहर को विकास करने की जिम्मेदारी जो उठाई थी वो एटलस कंपनी ने ही उठाई थी। इस प्रकार दोस्तों एटलस कंपनी ने भारतीय उद्योग जगत में अपने पैर जमा लिए। साल 1958 में इस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का रुख किया और मिडिल ईस्ट, म्यांमार और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में अपनी साइकिल बेचना शुरू किया। 60 के उस दशक में ये कंपनी पूरे भारत में छा गई हो, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हो, मिल में जाने वाला मजदूर हो या खेत में जाने वाला किसान हो, हर किसी के पास आपको एटलस साइकिल चलाने को या देखने को मिल जाती थी। दोस्तों, अब एटलस हर घर की जरूरत बन गई थी। 70 और 80 के दशक में एटलस कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बन गई और एक समय तो ऐसा आया जब ये कंपनी साल में 40 लाख साइकिलें बनाने लगी। अब दोस्तों एटलस कंपनी न केवल एक ब्रांड थी बल्कि भारत के एक आम आदमी की गतिशीलता और उन्नति का प्रतीक बन गई थी। यही नहीं दोस्तों, साल 1982 में भारत में दिल्ली में हुए एशियन गेम्स में एटलस कंपनी साइकिल की आधिकारिक सप्लायर भी रही। दोस्तों, एक समय तो ऐसा आया जब साइकिल का दूसरा नाम ही एटलस हो गया था। एटलस के कई मॉडल जैसे कि एटलस गोल्ड लाइन, एटलस कॉमरेड, एटलस MTB हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह दिखाई देने लगे थे। लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार कहा था कि नंबर 1 पर पहुंचना बड़ी बात नहीं होती है, नंबर 1 पर बने रहना बड़ी बात होती है। दोस्तों, समय कभी भी एक सा नहीं होता है। धीरे धीरे समय बदलता गया। लोगों की आय में वृद्धि होने पर और मार्केट में नए कॉम्पिटिटर आने पर इस कंपनी का नाम धीरे धीरे धूमिल होने लगा। तो धीरे धीरे बाजार में नए खिलाड़ी आ गए जैसे कि हीरो साइकिल, हरकुलिस साइकिल, डेकाथलॉन साइकिल, जो कि नए फीचर्स और नए मॉडल लेके आई जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आए। जबकि एटलस कंपनी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई और तकनीकी और डिज़ाइन के रूप में यह पीछे रह गया। परिणाम धीरे धीरे एटलस कंपनी का शेयर मार्केट गिरने लगा और अन्य कंपनियों ने इस मार्केट पर कब्जा करना शुरू कर दिया। साथ ही दोस्तों मिडिल क्लास की खरीदने की क्षमता में वृद्धि हुई। अब वो साइकिल के अलावा गाड़ी और कार भी खरीदने में धीरे धीरे सक्षम होने लगा। इधर दोस्तों साल 1967 में जानकी दास कपूर जी का निधन हो गया। बाद में उनके 3 बेटों ने इस कारोबार को आगे बढ़ाने का काम जारी रखा। उसके बाद उनकी संतानों ने इस कारोबार को आगे बढ़ाने का काम जारी रखा। लेकिन दोस्तों साल 2000 में तीनों भाइयों और उनके बेटों में अचल संपत्ति को लेकर विवाद हुआ, जिसके कारण कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। कंपनी कर्ज में चले गई, कंपनी में निवेश की कमी आ गई। नकदी की कमी, कर्ज और निवेश के कारण कंपनी पर वित्तीय संकट मंडराने लगा और इसी कारण 3 जून 2020 को विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर इस कंपनी की आखिरी फैक्ट्री जो कि साहिबाबाद में थी उसे बंद करना पड़ा। इस प्रकार दोस्तों भारत की एक महान औद्योगिक विरासत का अंत हो गया। लेकिन अपने अंत के पहले इस कंपनी ने भारत के आम आदमी को सपने देखना और उन पर सवारी करना सिखाया। दोस्तों एटलस केवल एक साइकिल नहीं थी, यह एक सपना था, एक इतिहास था। एटलस कंपनी के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।